आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन द रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स इन जनरेटिंग इम्यून रिस्पॉन्सेस। यानी कि जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स होती हैं जिनको हम बी सेल्स बोलते हैं कॉमनली, और जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनको टी सेल्स बोलते हैं हम कॉमनली। तो इन दोनों के बीच में हमें या फिर इनके रोल के बीच में डिफरेंस बताना है। हाँ जी, इनका रोल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करते हैं, उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर हमारी इम्यूनिटी पाई जाती है। इम्यूनिटी क्या होती है? किसी भी फॉरेन पार्टिकल से या फिर पैथोजन से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, उससे बचाने की जो कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी को, वो हमारी इम्यूनिटी कहलाई जाती है। ये जो हमारी इम्यूनिटी होती है ये हमारे किससे, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वहां से हमारी आती है। तो ये जो इम्यून सिस्टम होता है इसके अंदर काफी सारे होते हैं हमारे इम्यून सेल्स, हाँ जी, जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के करते हैं काम। तो इसी का एक टाइप होता है जिसको बोला जाता है लिम्फोसाइट्स। हाँ जी, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये हमारे ए ग्रेनुलर टाइप के क्या होते हैं, इम्यून सेल्स। इसके अंदर बेसिकली दो टाइप हमारी होती है, एक होती है हमारी बी लिम्फोसाइट और एक होती है हमारी टी लिम्फोसाइट। अब इन दोनों के रोल के बीच में डिफरेंस क्या है तो बता देता हूँ। सबसे पहले बी सेल के बारे में। तो जो बी सेल होता है ये हमारा कहाँ पे मैच्योर होता है? ये मैच्योर होता है हमारा बोन मैरो में। हाँ जी, जो हमारी बोन्स होती हैं उसके अंदर बोन मैरो होता है, वहां पे हमारे बी सेल्स मैच्योर होते हैं। जो बी सेल्स का बेसिकली काम होता है वो होता है जनरेट कराना ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को। अब आप कहेंगे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारा फ्लूइड से रिलेटेड। हाँ जी, जो फ्लूइड के अंदर होता है। तो हमारा जो बेसिक फ्लूइड होता है ब्लड के बॉडी के अंदर वो होता है हमारा ब्लड। हाँ जी, तो ये क्या है, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो भी हमारा पैथोजन अगर एंटर करेगा, पैथोजन जो होते हैं बेसिकली वो एंटीजेंस ही कहलाए जाते हैं। हाँ जी, तो कोई भी अगर हमारा एंटीजन एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो वहां पे जो हमारी इम्यूनिटी आएगी वो किससे आएगी? हमारे बी सेल से आएगी। और कैसे आएगी? जो हमारा बी सेल है वो हमारा चेंज हो जाता है किसके अंदर? एंटीबॉडीज के अंदर। हाँ जी, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये हमारे एंटीजन के साथ बाइंड करती हैं और उनको कर देती हैं किल। तो ये तो मेरी बात होगी किसकी, हमारे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स की। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात कर रहा हूँ टी लिम्फोसाइट की, तो इसके अंदर आती है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हाँ जी, यानी कि अगर हमारा कोई भी एंटीजन, एंटीजन मैंने आपको बताया कोई भी पैथोजन, मतलब कोई भी एंटीजन अगर हमारा सेल के अंदर घुस रहा है तो हमारे जो टी सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको किल करने के लिए। अब ये जो हमारे टी सेल्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। किस किस प्रकार के होते हैं? एक होता है हमारा टी हेल्पर सेल और दूसरा होता है हमारा टी साइटोटॉक्सिक सेल। होता क्या है, ये जो टी हेल्पर सेल होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारे जो बी सेल एंटीबॉडी बनाता है उसमें भी टी हेल्पर सेल मदद करता है, और हमारे जो टी साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं जो कि क्या है, एक तरह के किलिंग सेल्स होते हैं, ये हमारे पैथोजन को मार गिराते हैं। हाँ जी, तो इनको भी जो सिग्नल करता है वो हमारा टी हेल्पर सेल होता है। तो जो टी हेल्पर सेल होता है वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। तो ये तो मैंने इनके रोल के बीच में डिफरेंस आपको बता दिया। आइए, जो हमारा क्वेश्चन का पहला भाग है वो तो हो जाता है कंप्लीट। बात कर लेते हैं दूसरे भाग के बारे में। दूसरा भाग कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। यानी कि हमारी जो वैक्सीनेशन होती है उसका जो प्रिंसिपल होता है वो मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। तो एक एग्जांपल देते हैं, मुझे जस्टिफाई करनी है स्टेटमेंट को। तो बता देता हूँ आखिरकार ये जो मेमोरी है कहाँ से आ रही है। तो मैंने बात करी थी यहाँ पे बी सेल के बारे में। बी सेल यानी फिर बी लिम्फोसाइट, हमारे टी हेल्पर सेल इसको करेंगे इशारा। ये क्या करेगा, हमारा जो बी सेल है वो प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी, मैंने बताया। तो यहाँ पे एक्चुअली में एंटीबॉडी के साथ हमारे एक और काम होता है, ये रिलीज करता है दो सेल हमारे। एक तो आता है सबसे पहले प्लाज्मा सेल। जैसे ही हमारा बी सेल किसी भी एंटीजन के साथ, हाँ जी एंटीजन मैंने आपको बताया कोई भी पैथोजन, उसके साथ करता है इंटरेक्ट, तो हमारा बी सेल चेंज हो जाता है प्लाज्मा सेल के अंदर, और साथ ही चेंज हो जाता है हमारे मेमोरी सेल के अंदर। ये जो प्लाज्मा सेल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी एंटीबॉडीज को सिक्रीट करने के लिए, और फिर जो एंटीबॉडीज होंगी ये हमारी कहाँ जाएंगी, ये हमारी इस एंटीजन को जाके कर देंगी किल। हाँ जी, तो ये तो मेरी बात होगी प्रोसीजर की। लेकिन यहाँ पे आपने देखा तो हमारा मेमोरी सेल भी आ रहा है। ये मेमोरी सेल क्या करता है, ये हमारे फ्यूचर में मदद करता है। अगर हमारा सेम एंटीजन दोबारा आता है हमारी बॉडी के अंदर फ्यूचर में, तो ये जो मेमोरी सेल होते हैं ये पहले से ही प्रेजेंट है। ये जो हमारी पहली बार जो हमारा एंटीजन इंटरेक्ट कर रहा है बी सेल के साथ, ये होता है हमारा थोड़ा स्लो। हाँ जी, यानी कि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, जो एंटीबॉडी बनती है वो स्लो बनती है। लेकिन जब अगर फ्यूचर में सेम एंटीजन आएगा तो ये जो प्रोसेस होगा ये एकदम होगा फास्ट। यानी कि मेमोरी सेल एकदम से पहचान लेगा कि ये वही वाला एंटीजन है, और एकदम से बहुत सारी मात्रा में ये क्या रिलीज कर देगा, ये एकदम से बहुत सारी मात्रा में एंटीबॉडीज रिलीज कर देगा, और जो हमारी डिजीज है, एंटीजन है, उसको सिम्टम्स दिखने से पहले ही ये खत्म कर देगा। तो ये होती है हमारी मेमोरी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसके वैक्सीनेशन में कैसे यूज करते हैं? वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे या तो डेड या फिर हमारे एटीन्यूएटेड यानी कि जो हमारे इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते, ऐसे हम
एंटीजेंस को इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी के अंदर। हाँ जी, ऐसे एंटीजन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसका मकसद यही होता है कि हम बॉडी को ट्रेन करवाते हैं। होता क्या है, जैसे ही हमारे डेड और एटेन्यूएटेड एंटीजन जाएंगे तो ये हल्का सा यानी कि एक लो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। ये जो लो इम्यून रिस्पॉन्स होगा ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को जगा देगा, जिससे क्या बन जाएंगे, हमारे मेमोरी सेल बन जाएंगे। तो ये जो मेमोरी सेल है ये इस एंटीजन के लिए हमारी उसको स्टोर कर लेंगे मेमोरी को। फिर अगर लाइफ टाइम में दोबारा कभी ये हमारा एंटीजन दोबारा आता है तो क्या होगा, ये जो हमारे मेमोरी सेल है एकदम से फास्ट एक्शन करेंगे और क्या है, एंटीबॉडीज को सिक्रीट करके हमारे उस एंटीजन को यानी कि उस पैथोजन को बाहर भगाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा है हमारी जो पोलियो होता है, पोलियो की जो बीमारी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, बचपन में वैक्सीन लेते हैं। तो जो वैक्सीन होती है बेसिकली उन सभी वैक्सीन का यही काम होता है कि उस सबसे पहले हम बॉडी को ट्रेन करते हैं डेड और एटेन्यूएटेड वैक्सीन देके, जिससे क्या है एक छोटा सा इम्यून रिस्पॉन्स बनता है जो हमारे मेमोरी सेल को जनरेट कर देता है। और ये मेमोरी सेल आगे जाके हमारी एक्चुअल जब डिजीज होती है उसको मार गिराने में करता है मदद। तो दूसरा भाग भी होगा कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।